हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्लास 4th की बुक कंप्लीट हो चुकी है, सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्लास 5th की बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कहानी सपेरों की। तो चलिए पढ़ते हैं सपेरों की कहानी को। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हूँ। जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। आगे लिखा है, मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो कहानी सुनने से पहले यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, उसके बारे में पढ़ लीजिए। नांग गुम्फन, यहाँ पर देखिए लिखा है, ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं कहानी। यादें दादाजी। लिखा है, मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देखने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते। यानी सपेरे जो होते हैं, एक टिन का डिब्बा रखते हैं, उसमें क्या होता है, जड़ी बूटियां होती हैं जो ये जंगल से इकट्ठी करते हैं। आगे लिखा है, मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से कुछ लोगों की मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाते। यानी लोग दवाइयाँ लेते तो उनके बदले में क्या दे देते, कभी कभी कोई पैसे दे देता था, कभी कोई अनाज। आगे लिखा है, कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। यानी कि तो कुछ सांप ऐसे होते हैं जो इतने जहरीले होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते। आगे लिखा है, कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी
उम्र से ही मेरे साथ गांव गांव घुमा करते थे। यानी आर्यनाथ के दादाजी बता रहे हैं कि तुम्हारे जो पिताजी थे वह छोटी उम्र में ही मेरे साथ गांव गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं, उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात पर दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं। तो सरकार ने अब कानून बना दिया कि कोई भी जंगली जानवरों को अपने पास नहीं रख सकता और ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये जो कालबेलिया लोग हैं, ये कहते हैं कि सांप हमारी पूंजी है, हम उन्हें मारते नहीं हैं, बल्कि शादी में, अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में इन्हें देते हैं। और हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती। आगे लिखा है, आरनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ ना गंवाना। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी जिंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को भी सुनाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कालबेलिया नाच की एक मुद्रा दिखाई रही है इस चित्र में। क्या तुम जानते हो? लिखा है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। तो ये याद रखिए कि जो अपने देश में जो सांप पाए जाते हैं उनमें से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दबोइया और अफाई। इन चारों के नाम भी याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है, इन चारों में से 3 के नाम दिए जाएंगे और एक का नाम नहीं दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो आप अगर ये चारों नाम याद रखेंगे तो जो नहीं वाला है उसको आसानी से पहचान लेंगे। इन चित्रों में भी छपे हैं, देख सकते हैं। ये है अफाई, ये है करैत, ये है दबोइया और ये है नाग। इन चारों के चित्र भी यहाँ पर छपे हुए हैं। आगे लिखा है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। यानी सांप के डसने की जो दवाई है, जब सांप काट लेता है तो दवा के रूप में जो सीरम दिया जाता है वह भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। आगे लिखा है, हम क्या समझे? सरकार ने कानून बना दिया कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है।
तो सरकार ने ये कानून क्यों बनाया है? क्योंकि लोग जो है वो जंगली जानवरों की खाल का व्यापार करने लगे थे, इसलिए ये कानून बनाया गया। तुम्हें क्या लगता है, यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। तो आज के लेसन में सपेरों के बारे में जाना और सांपों के बारे में जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि सांप जो है अपने देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। चारों के नाम याद रखने हैं। नाग, करैत, दवोइया और अफाई, ये इन चारों के नाम हैं। सांपों को पालने वाले जो लोग होते हैं उनको कालबेलिया कहते हैं। ये भी बात याद रखनी है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।